अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है ये दुश्मन को मकान या किसी जगह से निकालने का तिल्स्म है, जो हमारे माशरे में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा कंसर्निंग मैटर है। दुश्मन या कोई हमारे किराएदार जो हमारे घर में आ जाते हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेते हैं, या कोई दूसरे लोग जो गासिब होते हैं किसी मकान पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ से नहीं निकलते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी जगह कोई ऐसा अड्डा, कोई ऐसी जगह जो किसी गलत कारी में शामिल हो और जिसकी वजह से आपको और आपके घर वालों को कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो और आप ऐसे बंदों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तिल्स्म बहुत ही कारआमद तिल्स्म है। आपने इस तिल्स्म को ज़फ़रान से और अर्क गुलाब से की स्याही बनाएंगे, और मुझे यकीन है कि आपको ये अर्क गुलाब और स्याही बनाना आता होगा। जस्ट अर्क गुलाब और ज़फ़रान आपस में मिलाएंगे, आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे, स्याही घुल जाएगी, कलर निकल आएगा और आपकी स्याही तैयार है। इसको आप मंगल के दिन या हफ्ते के दिन साहत नैस में आप लिखेंगे। और ये भी यकीन है कि आपको पता है मंगल और हफ्ते के दिन सात नैस जो है ना वो कौन सी होती है, सुबह सूरज निकलने का टाइम होती है। आप चेक कर सकते हैं। एक एक कैलकुलेटर आता है, एक प्रोग्राम है जिसको चौगाड़िया हिसाब बोलते हैं इस अमलियात की दुनिया में, और ये इंटरनेट पर मिल जाता है। तो आप वहाँ से निकाल के देख लें कि नए साहत कौन सी होती हैं, और ख़ास करके मंगल और हफ्ते के दिन उन औकात के अंदर आपने इस तिल्स्म को लिखने का है। इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निकल बात है कि जिस बंदे को आप निकाल रहे हैं, अगर उसका नाम आपको मालूम है तो यहाँ बीच में फ़लाँ बिन फ़लाँ जहाँ लिखा हुआ है उस मकान उसमें उसका नाम लिख देंगे। लेकिन बाई एनी चांस अगर आपको उस बंदे का जिसको आप निकालना चाहते हैं, उस घर से निकालना चाहते हैं, उसका नाम नहीं मालूम है, तो आप फिर नीचे एक और थोड़ी सी बोल्ड लाइटिंग में लिखा हुआ है तवक्कुल खुदम हाज़ा तिल्स्म अलमुबारक बेखरूज व तर्द, जो इस मकान में आदमी रहता है उस मकान उसके लिए आपने वो लिख देना, लाइन लिख देनी है। ऊपर फ़लाँ बिन फ़लाँ को छोड़ देने का और नीचे वाली लाइन को आपने ऐड करने का। लेकिन अगर आपको ना मालूम है तो फिर ये नीचे जो बोल्ड की हुई है उसको आप नहीं लिखेंगे। मुझे यकीन है आपको इस बात की समझ आ जाएगी होगी। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो आप मेरे दिए गए नंबर से मुझे किसी वक्त भी व्हाट्सअप करके मालूम कर सकते हैं, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। आपने इसको एज़ इट इज़ जो शर्त मैंने आपको बताई है, कंडीशन बताई है, उसके तहत आपने इसको लिख देने का है। और लिखने के बाद बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप जब इसकी तिल्स्म को लिखेंगे, लिखने के बाद जो बंदा जहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है, इन बंदों का नाम जो है ना आप उस तिल्स्म के चारों तरफ घुमा के लिखेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिखने के बाद इस तावीज़ को आपने पानी में डाल देने का है। पानी आप एक बाल्टी में रख दें, आधी बाल्टी में रख दें, जितना आपको आपकी समझ में आता है इतना डाल दें। फिर जब ये तावीज़ उस पानी में घुल मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो आपने जिस जगह से बंदे को निकालने का है वहाँ पर थोड़ा सा छिड़काव कर देने का। घर से निकालने का है, दुकान से निकालने का है, मोहल्ले से निकालने का है, तो जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है वहाँ पर आप फेंक दें, तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी काम करेगा। ना करने की सूरत में आप दोबारा भी कर सकते हैं, और ना करने की सूरत में आप मुझसे सजेशन भी ले सकते हैं। बट दिस इज़ 100% वर्किंग वन। मेरे उस्ताद ने इसको सुजेस्ट किया है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को या जो लोग मुझे सुनते हैं या मेरा अमल पढ़ते हैं उन तक पहुंचा दें। और अगर आप आगे शेयर भी करेंगे तो ये और अच्छा है कि कुछ और लोगों को इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए इस तिल्स्म से मदद ले सकते हैं। और आखिर में आपसे फिर एक इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अभी अर्ली स्टेज में हूँ और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है आप मेरी ये मदद ज़रूर करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।